हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ सिलाई की तैयारी। और ये साड़ी देखिए कितनी खूबसूरत है। ये है ब्लाउज की नापी और पेटीकोट, और ये साड़ी का अस्तर है। अभी लाइट कट चुकी है इसलिए थोड़ी धुंधली सी आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ ब्लाउज का काटना, अस्तर को। तो अस्तर मैं धुल के ही काटती हूँ। अस्तर वाले ब्लाउज को बिना धुले और उसको सील दूँ तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो। जब जैसे जैसे वो धुलेंगे वैसे वैसे सिकुड़ते जाते हैं। तो इसीलिए मैं किसी भी अपना हो या कस्टमर की हो, किसी के हो, मैं अस्तर को धुल के ही ब्लाउज सिलती हूँ। इससे ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत अच्छी होती है और बाद में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होते, भद्दे भी नहीं लगते हैं देखने में। तो ये सब बारीकी होती है ब्लाउज सिलने की। थोड़ी तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही सिला जाता है, तभी ब्लाउज तो सभी सिल लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लाउज में बहुत बारीकी से देखा जाता है। और ब्लाउज का अस्तर कट गया है मेरा, और ये कट रहा है पेटीकोट। और ये कटिंग कर रहे हैं मेरे पतिदेव भी सिलाई करते हैं। तो कटिंग मैं उन्हीं से, मुझे भी आती है लेकिन मैं उन्हीं से कटिंग करवाती हूँ कि वो कर देते हैं। तो उनका कटा हुआ कोई भी चीज़ ब्लाउज हो, पेटीकोट हो या सूट हो, किसी भी चीज़ का तो इतने परफेक्ट बैठते हैं। तो यहाँ पे मैं साड़ी का फॉल्स भी है, तो इस साड़ी को फॉल्स को बाद में लगाऊंगी। पहले ब्लाउज को नाप लेती हूँ। तो यहाँ पे पिट्ठी है, उसको ब्लाउज की डिजाइन है। तो ये पीछे का बैक का है डिजाइन। तो ये बड़े हो जाएंगे, बाजू भी बहुत बड़ा है तो इसमें जोड़ लेंगे। इतने ये क्रेप साड़ी है तो इतने छहलते हैं ना, इतने निकलते रहते हैं, इधर से उधर बहक जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हुई है हमको ब्लाउज सिलने में, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते हैं दोस्तों। तो इसको एकदम बारीकी से, ऐसे तो मैं मशीन पे ही स्टिचिंग करती हूँ, अस्तर और साड़ी को साटती हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको मुझे नीचे ही टाँक के हाथों से गुल के फिर मशीन से। और ये देख सकते हैं साड़ी का क्वालिटी कितना सुंदर लग रहा है, और साड़ी बड़ी ही खूबसूरत है, हमको तो बहुत प्यारी लगी। तो यहाँ ये लगा थोड़ी सी जोर साइड में पड़ जाएगी क्योंकि बाजू को भी निकालना था। डिजाइन रहते तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें। तो यहाँ पे थोड़ी सी, तो ये तो मार्जिंग में चले जाएंगे, अंदर दिखेंगे नहीं, लेकिन मार्जिंग रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए थोड़ी बड़ी कर दी हूँ कि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। और ये साड़ी है दुल्हन की, तो नई नवेली दुल्हन की साड़ी है, शादी हो रही है। तो हम अक्सर, हाँ, लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, शादी में दुबली पतली रहती है और बाद में थोड़ी थोड़ी सी बॉडी तो निकलती ही है, मोटी होती ही है। तो उस सब को बारीकी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का भी ब्लाउज सिलूँ तो थोड़ी मार्जिंग रहे कि कभी बाद में प्रॉब्लम ना हो। शरीर तो ऊंचा नीचा होता ही रहता है, कभी दुबला कभी मोटा, तो ब्लाउज में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर नहीं मार्जिंग नहीं रहते हैं, नहीं होते ब्लाउज, तो बहुत दुख होता है कि अब फिर नया सिलवा से करो। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, ना ही कपड़ा नहीं रहे तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोशिश करती हूँ। और यहाँ आगे का पार्ट भी बन गया है और मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं। तो हम दोनों कुछ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ब्लाउज सिलने में, नहीं परफेक्ट नहीं बैठ रहे थे। अब मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे कि परफेक्ट नहीं बैठेंगे तो अजीब भद्दे लगेंगे। इसीलिए अब एक एक चीज़ को बारीकी से देखा। सिलाई तो सब कर लेते हैं, सब कह लेते हैं कि मैं सिलाई कर लेती हूँ, अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसकी बारीकी को देखा जाता है, एक एक पॉइंट को देखा, कौन चीज़ कहाँ परफेक्ट बैठ रहा है। थोड़ी सी भी 19 मिनट ना, मेरे पतिदेव कहते हैं ना कि बाजू में थोड़े सा भी सिकुड़ नहीं आना चाहिए, एकदम परफेक्ट बैठना चाहिए, तभी सिलाई का मज़ा है। और बॉडी में जब बॉडी के हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठे ब्लाउज, तो ब्लाउज क्या होती है। इसीलिए हम कोई भी प्रॉब्लम इशू वाले रहते हैं तो दोनों मिलजुल के डिस्कस करके ही करते हैं। ऐसे तो सिंपल ब्लाउज तो, और ये कपड़े ही ऐसे हैं जो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमको। तो अब इधर 2 दिन लगे, हम 3 दिन लग गए हमको इस साड़ी और ब्लाउज को पूरे करने में। और सब ब्लाउज थे तो वो 1-2 दिन में सिला गए थे। तो ये ब्लाउज करने में और घर के काम भी हो जाते हैं, तो सबको देख के ही जल भर दोपहर में 1 बजे, 1 से लेके 3, 2 ही घंटा मैं सिलाई करती हूँ। और 2 घंटे में ही सबको बारीकी से। बीच में मेरा बेटा सुबह 10 बजे सो जाता है, और जब मैं नहा धो के सिलाई करने आती हूँ 1 बजे, तो वो उठ ही जाता है। तो बच्चों को लेकर और सिलाई करना कितना टफ होता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और घर के काम भी, और दोपहर में तो सभी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है कि थोड़ी इतनी थकावट हो जाती है काम करने के बाद कि थोड़ी रेस्ट कर लो, थोड़ी रेस्ट कर लो, और हिम्मत ही नहीं होती है। तो
यही सब प्रॉब्लम है। आप लोग अगर मुझसे जुड़िएगा तभी तो आप लोग भी नहीं जान पाएंगे कि मेरी दिनचर्या क्या रहती है और कैसे हम लोग मैनेज करके चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था और आज मौसम कुछ ठंडा जैसा लग रहा है, इसीलिए मैं अपने बाबू को फुल कपड़ा पहनाई हुई हूँ। और ये देखिए, देख ही सकते हैं आप लोग कि कितनी जिद करते रहता है, बस सिलाई मशीन पे ही चढ़ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सिलाई मशीन थोड़ी सी टूटी, बहुत पुरानी हुई है, बहुत टूटी हुई है, लेकिन क्या करें, इसी में कोशिश करते हैं, सिलाई तो हो जाती है। और ये क्रेप ख़रीद के लाए थे, कॉटन क्रेप है, पाइपिंग के लिए बहुत अच्छे बैठते हैं, इसके परफेक्ट बैठते हैं, तो इसको पाइपिंग हिला के। और दुल्हन की ब्लाउज है तो उसको थोड़ा ध्यान में देख के, और बाहर जाएंगे किसी और जगह तो अच्छे से सिलेंगे तभी तो कहें हाँ ब्लाउज सिलने वाले बहुत अच्छे, ऐसे वैसे तो सिल नहीं सकते हैं। तो अब मुझे पसंद भी नहीं है ऐसा वैसा सिलना, नहीं कम सिलूँगी लेकिन परफेक्ट सिलूँगी, बहुत अच्छी सिलूँगी, इसीलिए मैं नहीं सिलती हूँ, बहुत कम सिलती हूँ। और घर के भी जिम्मेवारियाँ रहती हैं, काम, घर के काम, खाना, साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह, बहुत ऐसी चीज़ें होती है। और हम लोग किसान हैं तो उसमें ये सब भी देखना पड़ता है, तो नहीं होते रहता है। तो यहाँ मेरा देखिए पिट्ठी हो गया नीचे कंप्लीट। अब बनाएंगे इसको इसकी गला। तो गला बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी ना थोड़ी एक एक चीज़ को बारीकी से के दिखाना पड़ता था। और ये वर्क है वो भी दिखना चाहिए और ये भी लगना चाहिए, तो थोड़ी हो सकती है लेकिन मैं कोशिश की हूँ, और लेकिन बने ब्लाउज तो बहुत परफेक्ट बने थे। जल्दबाजी में उतने अच्छे नहीं रहते, कोई किसी भी चीज़ को ध्यान से और बारीकी से एक एक चीज़ करके देख के किया जाए ना तो वो बहुत परफेक्ट बैठते हैं। यहाँ देखिए मेरी हालत क्या है, मैं बैठी हुई हूँ और इधर मेरा बेटा क्या कर रहा है। 3 दिन लग गए हमको इस ब्लाउज़ को फाइनल करने में। और ये जिद कर रहा था मम्मा मुझे भी मशीन पे बैठना है, मुझे भी सिलाई करनी है, मैं भी सिलाई करूँगा, मैं भी सिलाई करूँगा। सिलाई करे, मैं आवाज़ को म्यूट कर देती हूँ। ये मुझे अच्छा, मेरी बेटियाँ से भी बोलती रहती है तो अच्छा नहीं लगता है कि बहुत शोर सब आपको किसी की बात समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ को मैं बोली कि बेटा प्रणाम कर लो सबको, व्यूअर्स को। तो व्यूअर्स कहीं आप हम लोग को सपोर्ट करें और हम लोग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे बेटा जब भी मैं बोलती हूँ ना बेटा मोबाइल में प्रणाम करो तो वो झट से प्रणाम कर लेता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा भी तो आप लोग रहम करिए मेरे बच्चे पे। अपने बच्चों के लिए ही मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। पाम पाम बोल रहा है, पाम। और मेरी बेटी सब आ गई थी ना स्कूल से, तभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो बोली मम्मा आप सिलाई कीजिए, मैं शूट कर देती। तो मेरा बाबू जिद करके यहाँ पे बैठ गया है, तब उसको जिद मेरी बेटी ले जाएगी उसको बहला फुसला के, लेकिन वो जाते नहीं, उसको बोला नहीं मुझे मम्मा के पास ही जाना है, मुझे मम्मा के पास ही जाना है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मेरे बाबू का शैतानी, मेरी दिनचर्या, हम सिलाई भी करते हैं, तो आज की सिलाई की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरी वीडियो बहुत तक आगे जा सकती है। और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट, पिछले ब्लॉग में बहुत से लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, तो एक आध 2 कमेंट आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फॉल्स की ब्लाउज सब हो गए थे, पेटीकोट भी मैं सिल ली थी, उसको वीडियो नहीं बनाई थी। तो साड़ी में फॉल्स लगा ली हूँ और कर रही हूँ ब्लाउज की फिनिशिंग। हाथ के काम बचे हुए थे, डोरी भी लगाने थे, हाथ की फिनिशिंग भी करनी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा आप लोग को दिखा रही हूँ, साड़ी का पूरा लुक फॉल्स लग गया है, इसका पिको भी हो चुका है, और यहाँ साया भी सिला गया है पेटीकोट। ये ब्लाउज का लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है, डोरी वगैरह फाइनल हो गया है। और अब मैं कितनी ब्लाउज सिली हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 4 दिनों में। इस ब्लाउज में तो बहुत 3 दिन लगे इसको फाइनल का, साड़ी पेटीकोट ब्लाउज में, लेकिन और सब ब्लाउज बहुत जल्दी हो गए थे। तो यहाँ पे ये सब ब्लाउज है, देखिए मैं कितनी सिंपल ही सिली हूँ, और ये भी दुल्हन की ही है। तो और यहाँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये ब्लाउज जाने के लिए तैयार है, तो ये चले जाएंगे अब अपने जगह पे अपने मालिक के पास। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों को अगर सिलाई की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सिलाई अगर आगे कुछ ऐसी ट्रिक जाननी है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब आप लोग अपना ऐसा प्यार दुलार बनाए रखिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।